ये 1951 की डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म है एलिस इन वंडरलैंड। ये फिल्म बहुत पुरानी है लेकिन आज भी सबको पसंद आती है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स ने 83% अच्छा स्कोर दिया है और दर्शकों ने 78% से ज़्यादा लाइक किया है। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं बहुत अच्छी फिल्म है। IMDb पर 7.3/10 की रेटिंग है। लोग कहते हैं ये डिज्नी की सबसे अजीब और मज़ेदार फिल्म है। रिव्यू में लिखा है ये फिल्म किताब की पागलपन वाली दुनिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। रंग बहुत चमकीले हैं और विजुअल्स ट्रिपी जादुई जैसे हैं और कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं। एक रिव्यू में बोला डिज्नी की सबसे आइकॉनिक फिल्म, हर कैरेक्टर मजेदार है। चेशायर कैट की मुस्कान, मैड हैटर की पार्टी, सब कुछ कमाल है। लोग कहते हैं बोरिंग दिन में देखो तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है, रंग देखकर मजा आ जाता है। सिलीनेस पागलपन बहुत अच्छा है। कुछ कहते हैं एलिस बहुत क्यूट है और फिल्म में सिरिल मतलब अजीब लेकिन सुंदर इमेजेस हैं। बच्चों के लिए अच्छी शुरुआत है। लेविस कैरोल की कहानी और ब्रो के लिए सबसे बड़ी सीख। शुरू में कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी लेकिन अब ये क्लासिक बन गई है, कल्ट क्लासिक। लोग मेम्स बनाते हैं और हाई होकर देखने वाली लिस्ट में आती है क्योंकि कलर्स और पागलपन कमाल का है। कुछ मिलाकर टोटल मिलाकर ये फिल्म जिज्ञासा, सपनों और मजेदार पागलपन की कहानी है। रंग, गाने, एनिमेशन सब टॉप क्लास। अब चलो पूरी कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी धूप वाली दोपहर थी। इंग्लैंड के हरे मैदान में नदी के किनारे छोटी लड़की एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ बैठी थी। एलिस की उम्र करीब 10 साल की थी। उसके सुनहरे बाल थे, नीली सुंदर ड्रेस थी और उसके पास उसकी प्यारी बिल्ली डायना भी खेल रही थी। बहन एक किताब पढ़ रही थी, पुरानी इतिहास वाली किताब। किताब में सिर्फ शब्द थे, कोई तस्वीर नहीं, कोई मजेदार बात नहीं। एलिस बहुत बोर हो रही थी। वह सोच रही थी अरे किताब में मजा क्यों नहीं, अगर मैं किताब बनाती तो उसमें जानवर बात करते, फूल गाते और सब कुछ जादुई होता। एलिस ने बहन से कहा बहन जी ये किताब बहुत बोरिंग है। बहन बोली चुपचाप सुनो, ये पढ़ाई है। लेकिन एलिस का मन कहीं और था। वो फूल तोड़ रही थी और सपने देख रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां नियम उल्टे हो, सब कुछ अजीब लेकिन मजेदार हो। तभी धड़ाम, अचानक एक सफेद खरगोश आया लेकिन ये कोई आम खरगोश नहीं था। उसके पास नीली कोट थी, जेब में बड़ी घड़ी थी और चश्मा भी लगा था। वो घड़ी देखकर बहुत घबराया हुआ था, बार बार बोल रहा था ओ नहीं मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, बहुत लेट। क्वीन मुझे सजा देगी। आई एम लेट। एलिस की आंखें चमक उठी। वाह, खरगोश घड़ी देख रहा है और बात कर रहा है, ये तो बहुत कमाल है। वो उठी और खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश एक बड़े छेद में कूद गया। एलिस ने भी बिना सोचे झपट्टा मारकर कूद गया। अब गिरना शुरू। बहुत गहरा छेद था। एलिस गिरते जा रही थी बहुत देर तक, जैसे कोई लंबी सुरंग हो। गिरते हुए वो देख रही थी दीवारों पर अलमारियां, किताबें, बोतलें, कुर्सियां सब उड़ रहे थे। एलिस हंस रही थी। ये तो रोलर कोस्टर से भी ज्यादा मजेदार है। आखिर में वो नीचे एक छोटे गोल कमरे में गिर पड़ी। कमरे में चारों तरफ दरवाजे थे। सबसे छोटा दरवाजा बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा की तरफ जा रहा था। रंग बिरंगे फूल, हरे पेड़, चमकते फव्वारे, लेकिन दरवाजा इतना छोटा था कि एलिस अंदर नहीं जा सकती थी। कमरे में एक टेबल थी। दरवाजे का हैंडल खुद बोल उठा, हाय तुम कहाँ जाना चाहती हो? एलिस चौंक गई। दरवाजा बात कर रहा था। हैंडल बोला, टेबल पर बोतल देखो, बोतल पर लिखा था पी लो। एलिस ने सोचा चलो पी लेते हूँ। उसने पिया। पफ, वो बहुत छोटी हो गई, सिर्फ चूहे जितनी। अब खुश, दरवाजे से जा सकती थी लेकिन कुंजी टेबल पर ऊपर रह गई थी। एलिस उदास हो गई। फिर टेबल पर एक केक मिला, खा लो। उसने खाया। बुम, अब वो बहुत बड़ी हो गई। सिर छत से टकरा रहा था, पैर फंस गई। वह रोने लगी। उसके आंसू इतने ज्यादा था कि कमरा पानी से भर गया, जैसे एक नदी बन गई। एलिस फिर बोतल से थोड़ा पिया और छोटी हो गई। अब वो अपनी बोतल में बैठकर आंसुओं की नदी में तैर रही थी।
नदी में बहुत सारे जानवर थे, चूहे, बतख, पक्षी सब गीले हो गए थे एलिस की आंसुओं से। एक बड़ा डोडो पक्षी आया और बोला, सब सूख जाओ, एक एक रेस करो। सब एक गोले में दौड़ने लगे, कोई शुरू नहीं कोई अंत नहीं। एलिस भी दौड़ी और हंस हंस के थक गई, सब सूख गए। फिर एलिस ने सफेद खरगोश को फिर देखा और उसके पीछे चल पड़ी। खरगोश के घर पहुंची, खरगोश ने उसे अपनी नौकरानी समझ लिया और बोला, जाओ मेरे दस्ताने और पंखा लाओ। एलिस अंदर गई, वहां फिर एक केक मिला, उसने खाया, बुम, फिर बड़ी हो गई। घर फटने लगा, हाथ पैर खिड़कियां से बाहर निकल आए। खरगोश डर गया, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। वह डोडो को बुलाया, डोडो बोला, घर जला दो, लेकिन एलिस ने खरगोश की बाग से एक बड़ी गाजर खाई। श्रिंक छोटी हो गई, सिर्फ 3 इंच की, और तेजी से भाग गई। अब एक समुद्र बाग में पहुंची, जहां फूल जिंदा थे। फूलों ने गाना गाया, ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून। एलिस भी साथ गाई, फूल खुश हो गए। लेकिन जब पता चला एलिस फूल नहीं है तो बोले, खरपतवार यहाँ से निकल, और चुभोने लगे। एलिस भागी। फिर एक बड़ा मशरूम मिला, ऊपर नीला कैटरपिलर बैठा था, हुक्का पी रहा था, धुआं निकालकर अक्षर बना रहा था। कैटरपिलर बोला, तुम कौन हो? एलिस बोली, पता नहीं यार, मैं बार बार छोटी बड़ी हो जाती हूँ। कैटरपिलर गुस्सा हुआ लेकिन सलाह दी, मशरूम का एक तरफ खाओ तो बड़ी हो जाओगी, दूसरी तरफ तो छोटी। एलिस ने ट्राई किया, एक टुकड़ा खाया, बहुत बड़ी, सिर पैरों से ऊपर। एक पक्षी ने सोचा सांप और चिल्लाई। दूसरा टुकड़ा खाया, छोटी, फिर थोड़ा सा खाकर नॉर्मल हुई और टुकड़े जेब में रख लिए। अब जंगल में रास्ते बहुत थे, एलिस भटक गई। तभी चेशायर कैट आया, गुलाबी बैंगनी धारीदार बिल्ली, हमेशा मुस्कुराती हुई, बोली, सब यहाँ पागल है, मैं पागल हूँ, तू पागल है, और धीरे धीरे गायब हो गई। सिर्फ उसकी मुस्कान रह गई। एलिस बोली, वाह क्या जादू है। कैट ने कहा, मैड हैटर या मार्च हेयर के पास मजा आएगा। एलिस पहुंची मैड डे पार्टी। मैड हैटर, मार्च हेयर यानी खरगोश, और डोरमाउस सोता हुआ चूहा चाय पी रहे थे। टेबल पर घड़ी रुकी हुई थी। वे बोले, आज हमारा अनबर्थडे है। गाना गाया, वेरी मेरी अनबर्थडे टू यू। एलिस बैठी, लेकिन वे चाय नहीं दे रहे थे, सिर्फ अजीब बातें कर रहे थे। पहले पूछी, कौवा और लिखने की मेज में क्या एक जैसा है? एलिस, क्या? हैटर, पता नहीं। उसके बाद वो हंसी। सफेद खरगोश आया, हैटर ने उसकी घड़ी ठीक करने की कोशिश की, मक्खन लगाया, चाय डाला, घड़ी और खराब हो गई। एलिस को लगा ये सब बहुत पागल है, वो चली गई। अब टुलगी वुड, अंधेरा जंगल डरावना। एलिस रोने लगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। चेशायर कैट फिर आया और एक दरवाजा खोला, क्वीन ऑफ हार्ट्स के पास जा। क्वीन का बाग, ताश के पत्ते सफेद गुलाब को लाल रंग रहे थे। गाना, पेंटिंग द रोजेज रेड, क्योंकि क्वीन को लाल रंग बहुत पसंद था। क्वीन आई, लाल ड्रेस, बड़ा सिर, बहुत गुस्सैल, हर छोटी बात पर चिल्लाती, ऑफ विद हिज डे, ऑफ विद हिज डे, सिर काट दो। राजा छोटा था और डरता था। क्वीन ने एलिस को क्रोकट खोलने बुलाया। बल्ला फ्लेमिंगो पक्षी था जो मुड़ता नहीं था। गेंद हेजहॉग, कांटेदार चूहा, सब कुछ क्वीन के फेवर में था। एलिस खेली, फ्लेमिंगो उड़ गया, हेजहॉग कांटे मारकर भाग गया। चेशायर कैट ने शरारत की, क्वीन के सिर पर बैठ गया। क्वीन गिरी, गुस्सा होकर बोली, ट्रायल में जैक ऑफ हार्ट्स पर केक चुराने का इल्जाम लगा। सबूत बहुत अजीब थे। डोरमाउस, हैटर, हेयर गवाही देने आए लेकिन बकवास कर रहे थे। चेशायर कैट ने और शरारत की। एलिस ने मशरूम खाकर बड़ी हो गई। सब डर गए, बोली, तुम सिर्फ ताश के पत्ते हो, असली नहीं हो। क्वीन चिल्लाई, सिर काट दो। सब ताश के पत्ते एलिस पर हमला करने लगे। एलिस भागी भागी छोटी दरवाजे पहुंची। हैंडल बोला, तुम दूसरी तरफ हो। एलिस ने कुंजी से झांका, खुद नदी किनारे सो रही थी। धड़ाम, आंख खुल गई। सब एक सपना था। बहन बोली, क्या हुआ एलिस? सपना देख रही थी? एलिस मुस्कुराई। बहुत अजीब और मजेदार सपना था, एक जादुई दुनिया जहां सब पागल लेकिन खुश थे। मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो सोचने लगी, अगर फिर कभी बोर होऊं तो बस जिज्ञासा रखूंगी, शायद सफेद खरगोश फिर आए और कहानी खत्म। लेकिन वंडरलैंड का जादू दिल में हमेशा रहता है। तो कैसी लगी आपको ये एलिस की कहानी, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको
फेरी टाइप की स्टोरी ज़्यादा पसंद है तो आप सिंड्रेला की स्टोरी आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो अब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।